हे गाइस व्हाट्सअप, क्या चाल। दिस इज सीए रिकोच गोइंगा योर टैक्स मेंटर एंड ये वीडियो मैं बना रहा हूँ मेरे सीए में फाइनल इनडायरेक्ट टैक्स स्टूडेंट्स के लिए जो आज ग्रुप 4 का पेपर देकर आए हैं और उनका एग्जामिनेशन डे आफ्टर टुमारो है ग्रुप 4 आईडीटी का। अगर आप सिंगल ग्रुप दे रहे हैं तो ये आप ये वीडियो देखिएगा, अगर आप बोथ ग्रुप दे रहे हैं तो ये वीडियो आप कल के ग्रुप 3 पेपर यानी डीटी के एग्जाम देने के बाद ये वीडियो देख लीजिएगा। नॉर्मली मैं ये वीडियो बनाने वाला था कल ही, जिस दिन एग्जाम के एक दिन पहले डीटी का, बट बहुत सारे स्टूडेंट्स रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सर हम सिंगल ग्रुप दे रहे हैं, ग्रुप 4 दे रहे हैं, प्लीज़ अब हमें एग्जाम का रिवीजन स्ट्रैटेजी बता दो, हमें किस तरीके से पेपर अटेम्प्ट सीक्वेंस रिवीजन करना चाहिए। तो मैं वो वीडियो बना रहा हूँ। आप लोग जो दोनों ग्रुप दे रहे हैं, मैं रिपीट कर रहा हूँ, आप लोग आईडीटी जो है आईडीटी का ये वीडियो कल देख लीजिएगा। डीटी का मैंने ऑलरेडी आप लोग के लिए बूस्टर रिवीजन और लास्ट मिनट स्ट्रैटेजी पूरा बता दिया है, वीडियो पोस्टेड है, लाइव सेशन ले लिया है, जो जाके फटाफट देखिए। ऑल द बेस्ट फॉर डीटी एग्जाम। चलो सर, सीएमए फाइनल आईडीटी में जो रिवीजन स्ट्रैटेजी है लास्ट डे फॉर दिसंबर 25, वो बहुत सिंपल है। अपने को सबसे पहले इसमें तीन पार्ट है, जीएसटी, कस्टम्स एंड फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। इसमें मैं स्टूडेंट्स को, मेरा हमेशा ये रिकमेंडेशन रहता है कि 14 नंबर को तुम सिक्योर कर लो। 14 नंबर में आ जाता है तुम्हारा फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। फॉरेन ट्रेड पॉलिसी नॉर्मली क्या, लास्ट में फटाफट करने की वजह से एफटीपी छूट जाता है। पहले एफटीपी से स्टार्ट करो, एफटीपी को कवर कर लो। फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में आपका आ जाता है रोडटेप स्कीम, स्टेटस होल्डर, एसीजेड, फ्री ट्रेड जोन, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स, एडवांस ऑथराइजेशन, डीएफआईए और कुछ बेसिक्स फॉर ऑब्जेक्टिव्स के लिए। ठीक है, तो अगर आप ये सब स्कीम्स करके चले जाते हो तो मोर देन सफिशिएंट है कि आपका अच्छा मार्क्स एफटीपी में उठ जाएगा। इसमें ऑब्वियसली वो ट्रेड फैसिलिटेशन मेजर्स कुछ है ना, जो ट्रेड फैसिलिटेशन मेजर्स गवर्नमेंट ले रही है फॉर प्रमोटिंग एक्सपोर्ट प्रमोशन, तो वो सब की यहाँ पर टॉपिक्स में आ जाते हैं। तो सर एफटीपी में रोडटेप स्कीम हो गया, स्टेटस होल्डर स्कीम हो गया, एसईजेड स्कीम, एफटीजेड ईओयू स्कीम हो गया, एडवांस ऑथराइजेशन हो गया, ड्यूटी फ्री इंपोर्ट ऑथराइजेशन स्कीम्स हो गए। तो ये मोर देन सफिशिएंट है, यहाँ से एफटीपी में डायरेक्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने की पूरी चांसेस है। और कुछ बेसिक्स है जो आपको मेरे मटेरियल से दिख जाएगा, जैसे इंडियन ट्रेड क्लासिफिकेशन, एचएस, हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर, फ्री गुड्स होता है, एसटीई होता है, कुछ स्टेट ट्रेडिंग एंटरप्राइजेस के लिए गुड्स होता है, कुछ रिजर्व गुड्स होता है, इसमें गिफ्ट का क्या लिमिट है, सैंपल्स का क्या लिमिट है, यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आता है। तो ये भी एक बार ओवरऑल कर लेना। 14 नंबर तुम्हारा पक्का पक्का सिक्योर्ड है। ओनली सब्जेक्टिव बोल रहा हूँ, इसके बाद एमसीक्यू अलग। फिर आता है आपका कस्टम्स। मैं हमेशा बिलीव करता हूँ सेकंड आपको कस्टम करना चाहिए। कस्टम में वैल्यूएशन वाला पार्ट और टाइप्स ऑफ कस्टम ड्यूटी, जो कि आता है डायरेक्ट क्वेश्चन आपका सीएफ वैल्यूएशन से, जो कि आप इंटर में भी पढ़े हो। सीएफ का वैल्यूएशन बहुत इंपॉर्टेंट है, सीएफ से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। और ड्यूटी ड्रॉबैक, आई एम सॉरी, और टाइप्स ऑफ कस्टम ड्यूटी, कैसे कस्टम ड्यूटी कैलकुलेट करना है, रूल 10(1), रूल 10(2) के सारे एडजस्टमेंट्स पता होना चाहिए। बैगेज रूल से भी इंस्टीट्यूट डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि बैगेज के वैल्यूएशन आप कैसे करेंगे, उसमें बैगेज रूल्स 2016 आ जाता है और कस्टम ड्यूटी रेट आ जाता है। और लास्ट में आ जाता है वेयर हाउसिंग एंड ड्यूटी ड्रॉबैक। ड्यूटी ड्रॉबैक में नॉर्मली नेगेटिव लिस्ट भी पूछ सकते हैं, 74, 75, 75 ये पूछ सकते हैं। ठीक है, प्रोहिबिशन ऑन ड्रॉबैक भी पूछ सकते हैं, एनीथिंग कैन कम। वेयर हाउसिंग में वेयर हाउसिंग बॉन्ड आता है, इंटरेस्ट फ्री पीरियड का कैलकुलेशन आ सकता है, नॉर्मल कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन डील इन कस्टम ड्यूटी आ सकता है। वेयर हाउसिंग पीरियड आता है, वेयर हाउसिंग के लिए बॉन्ड आता है, वेयर हाउसिंग का लाइसेंस का क्वेश्चन आता है। तो ये सब कुछ है जो वेयर हाउसिंग के क्वेश्चन आता है कि क्लियरेंस ऑफ वेयर हाउस गुड्स के लिए टाइम लिमिट क्या है, क्या बिल ऑफ एंट्री एंड ऑल, एवरीथिंग कैन कम इन योर एग्जाम। तो ये तीन चैप्टर है कस्टम्स के लिए। मैंने आपको एफटीपी का बता दिया, रोड टैप स्कीम, स्टेटस होल्डर, एडवांस ऑथराइजेशन, डीएफआईए, और फिर उसके बाद मैंने आपको कस्टम्स का बता दिया, वैल्यूएशन, टाइप्स ऑफ कस्टम ड्यूटी, बैगेज और वेयर हाउसिंग। जीएसटी में अगर हम बात करें तो जीएसटी में लार्जली देखा गया इंस्टीट्यूट यहाँ से बहुत सवाल पूछ रहा है अभी लास्ट फ्यू टाइम्स में। चार्ज ऑफ जीएसटी में आ गया रिवर्स चार्ज। रिवर्स चार्ज बहुत इंपॉर्टेंट है। सप्लाई में सभी कुछ है कि ये सप्लाई है कि नहीं, इसमें शेड्यूल 1, शेड्यूल 2, शेड्यूल 3। टाइम, वैल्यू, प्लेस, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। खासकर वैल्यूएशन रूल्स से क्वेश्चन आते हैं। प्लेस ऑफ सप्लाई से क्वेश्चन पक्का आएगा। टाइम ऑफ सप्लाई आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, बट आ रहा है, ये तीनों चैप्टर से क्वेश्चन आ रहा है। आईटीसी से भी क्वेश्चन डेफिनेटली आता है। इनकम टैक्स, जीएसटी में एग्जाम्पशन से भी क्वेश्चन आ रहा है। आईटीसी में जनरली ब्लॉक क्रेडिट से क्वेश्चन आता है और सप्लाई ऑफ कैपिटल गुड्स के क्वेश्चन आता है, ऑन विच आईटीसी इज टेकन। एग्जाम्पशन से लोग किसी भी फॉर्मेट में मिक्स एंड मैच करके पूछ रहे हैं। रिटर्न्स भी क्वेश्चन आ रहा है। रिटर्न से भी डायरेक्ट क्वेश्चन इंस्टीट्यूट पूछ रहे हैं, चाहे वो टाइम लिमिट्स हो, चाहे वो प्रॉपर कंटेंट्स हो, चाहे वो कोई केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन हो, चाहे वो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स हो। नेक्स्ट है इनवॉइस ई वेबल। इनवॉइस में एंटिटी लेवल पे इनवॉइस कैसे होता है, इनवॉइसिंग कैसे होती है, एग्जाम्पशंस कैसे होता है, इनवॉइसिंग का एग्जाम्पशंस कैसे होता है, यहाँ से भी क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। जीएसटी का नॉर्मल कंपटीशन, क्या आप आउटपुट टैक्स निकालना जानते हो, आईटीसी निकालना जानते हो, नेट जीएसटी पेबल करना जानते हो, आईटीसी को कैसे यूज करना है, यू शुड बी नोइंग दिस। नेक्स्ट आपका बाकी थ्योरी चैप्टर से क्वेश्चन आता है अपील्स रिविजन, कि यू हैव एन एजुकेशन ऑर्डर, आप डिमांड ऑर्डर के अगेंस्ट में अपील फाइल करना चाहते
आते हो तो अपील कहाँ फाइल होगी, एपलेट अथॉरिटी, एपलेट ट्राइब्यूनल, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, प्रिंसिपल बेंच, स्टेट बेंच, ये सब एप्लीकेबल है। रिवीजन एप्लीकेशन भी करना है, आरए अथॉरिटी के पास कब जाते हैं। ऑफेंसेस पेनल्टी के ऊपर एक जनरल सेक्शन है, जनरली ये एमसीक्यू में आता है, ये नॉन एमसीक्यू में नहीं आता। डिमांड एंड रिकवरी हो गया, सीजर एंड अरेस्ट हो गया, और एडवांस रूलिंग हो गया। तो ये सब कुछ चैप्टर्स है जो मेरे हिसाब से आपको एग्जाम के पहले कवर करके जाने चाहिए। इतना अगर आप कर लोगे, आप मोर देन सफिशिएंट करके जा रहे हो, आपको इसके बाद कुछ भी टेंशन लेने की दरकार नहीं है। ऐसे तो देखिए 100% सिलेबस कवर करना बहुत डिफिकल्ट है, बट इतना भी कर लोगे ना तो ट्रस्ट मी बहुत है, मतलब बहुत ज़्यादा है। आप आराम से इत्मीनान रहिए, इतना भी कर लोगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा आपका स्कोरिंग हो जाएगा। सर एक बार हमें बताइए कि अब हमें और प्रैक्टिस क्या करना है। एमसीक्यू जितना प्रैक्टिस कर सके करो, मेरा मैराथन देख लो या फटाफट खुद से एमसीक्यू प्रैक्टिस कर लो, कॉन्फिडेंस आ जाता है। अगर आपको कुछ मन है कि कोई चैप्टर में आप अटक रहे हो तो चैप्टर वाइज प्रैक्टिस सेशन मेरे अपलोडेड किया हुआ है यूट्यूब पे, मैराथन अपलोड किया हुआ है, फटाफट देख लीजिए। सेवियर का प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई स्टूडेंट के पास ऑब्वियसली मेरा सेवियर बुक होगा, सारे स्टूडेंट्स के पास प्लीज़ आप सेवियर बुक से प्रैक्टिस कर ले, बहुत सारे क्वेश्चन वहाँ से फंसते हैं। ये है प्रॉपर पेपर पैटर्न आपका फाइनल आईडीटी का पेपर पैटर्न, यानी मैंने देखा है ट्रेंड के हिसाब से मोटा मोटी ये ट्रेंड है कि एमसीक्यू जो आपका फर्स्ट आएगा 30 मार्क्स का, उसमें से 20 मार्क्स जीएसटी का रहेगा और 10 मार्क्स कस्टम का रहेगा, यानी कि कस्टम एफटीपी मिलाकर, ठीक है। यानी कि जीएसटी में आपका मोटा मोटी 10 क्वेश्चन रहेगा और 5 कस्टम एफटीपी मिलाकर रहेगा। इसलिए कस्टम एफटीपी को इग्नोर नहीं कर सकते आप, इसलिए कस्टम एफटीपी को पहले कवर कर लेना। नेक्स्ट जो क्वेश्चन 2A रहता है वो जनरली टैक्स इनवॉइस या सप्लाई या कोई भी बेसिक इंटरमीडिएट का जो चैप्टर वहां से क्वेश्चन आता है। जो क्वेश्चन 2B रहता है फिक्स रहेगा, आपको रिटर्न से पूछेगा 7 नंबर का। 3A जो क्वेश्चन रहेगा वो लिस्ट ऑफ एग्जाम्पशंस रहेगा, उसमें से आपको टैक्सेबिलिटी एग्जाम्पशन निकालनी पड़ेगी। 3B जो क्वेश्चन रहेगा वो आईटीसी, देखिए उसमें हो सकता है एक प्लस माइनस थोड़ा ऊपर नीचे लोग कर दे, बट ये सब चैप्टर्स कवर होते हैं। 4A जो रहेगा वो टीडीएस टीसीएस के रहेंगे, जहाँ पे आपको टीडीएस टीसीएस का इम्प्लीकेशन जो है वो डिराइव करना पड़ेगा, तो दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। 4B आपका वैल्यूएशन रूल से क्वेश्चन आता है। अब वैल्यूएशन रूल्स अगर ये लोग नहीं पूछा तो हो सकता है ये लोग कोई दूसरा पार्ट पूछ ले, लेकिन पिछले अटेम्प्ट में ये लोग 2 क्वेश्चन पूछ लिया था वैल्यूएशन रूल से, तो एक ही में वैल्यूएशन रूल्स भी आ गया, दोनों 4B और 5B। इसमें वैल्यू सप्लाई भी आ सकता है, साथ साथ इसमें कॉम्पोजिशन स्कीम रजिस्ट्रेशन भी पूछा जा सकता है। तो 4B वैल्यूएशन रूल्स है, 5A टाइम ऑफ सप्लाई है, 5B भी वैल्यूएशन रूल्स है। मतलब सर यहाँ पे रूल 30 याद आ रहा है आपको, कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालिए, वो बहुत रेलिवेंट क्वेश्चन है इस बार आपके एग्जाम में, इंस्टीट्यूट के मॉडल क्वेश्चन पेपर में भी वो है। रूल 27, रूल 32 वो याद आ रहा है आपको, रूल 32 में ये भी इंपॉर्टेंट है कि वैल्यूएशन रूल्स कैसे होता है। रूल 32 में इंश्योरेंस पॉलिसी हो गया या फिर आपका एयर ट्रैवल एजेंट हो गया। क्वेश्चन 6, 7 फिक्स रहेगा, कस्टम्स एंड एफटीपी से रहेगा, यानी कि आप इत्मीनान से 28 मार्क्स तो बाय डिफॉल्ट आपका रहने वाला है किसी भी तरीके से आपका टोटल कस्टम्स एंड एफटीपी, जिसमें से एक क्वेश्चन खाली एफटीपी का रहेगा 6 से 6B। अब कोई स्टूडेंट ऐसा है कि सर हम एफटीपी छोड़ के जाना चाहता है, तुम रिस्क ले सकता है, एक क्वेश्चन तुम एलिमिनेट कर पाओगे क्योंकि तुम 5 आउट ऑफ 7 करना है, तुम एक क्वेश्चन आराम से जो है वो छोड़ सकते हो, ठीक है, वो छोड़ सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट आपका 7B विच इज इंपोर्ट प्रोसीजर और इंपोर्ट रूल्स। जनरली आप इंपोर्ट रूल्स या इंपोर्ट प्रोसीजर से पूछते हैं। 7A में बैगेज रूल्स आता है। अब इसमें ड्यूटी ड्रॉबैक भी आ सकता है, इसमें वेयर हाउसिंग भी आ सकता है, एनीथिंग कैन कम सर, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन ये लोग जीएसटी का पूछेगा, एक प्लेस ऑफ सप्लाई रहेगा, एक अपील से क्वेश्चन रहेगा। अपील एकदम इंपॉर्टेंट है, आएगा ही आएगा। हो सकता है लोग डिमांड एंड रिकवरी भी पूछ ले, हो सकता है लोग सेटलमेंट कमीशन भी पूछ ले, आई मीन एडवांस रूलिंग भी पूछ ले, एनीथिंग कैन बी आस्क्ड। बट अभी तक ट्रेंड के हिसाब से ये सारे चैप्टर्स जो है वो आप कवर करोगे तो आई थिंक मोर देन सफिशिएंट है आपके एग्जाम के पहले। तो ये लास्ट डे रिवीजन का मेरा एक बेसिक स्ट्रैटेजी है सर, पहले कस्टम्स एफटीपी को सल्टाइए, उसके बाद जीएसटी सल्टाइए, ये सारे चैप्टर्स है। आप चाहे तो फोटो खींच सकते हैं, पॉज करके फोटो खींच लेना, अपलोड करने में बहुत टाइम लग जाएगा। कस्टम्स एफटीपी है, ये फोटो खींच लेना, और ये मेरा पेपर पैटर्न है जो आपके लास्ट 1-2 अटेम्प्ट से इसी तरीके से क्वेश्चन पेपर पूछा जा रहा है, ठीक है। तो एमसीक्यू, टैक्स इनवॉइस, रिटर्न्स, एग्जेम्पशंस, आईटीसी, टीडीएस टीसीएस, वैल्यूएशन चैप्टर, प्लेस ऑफ सप्लाई चैप्टर, टाइम ऑफ सप्लाई चैप्टर, अपील्स चैप्टर और कस्टम्स एफटीपी में एफटीपी का कुछ भी पूछ सकते हैं। एसईजेड स्कीम पूछ सकता है, एडवांस ऑथराइजेशन, डीएफआईए स्कीम, एनीथिंग कैन कम, ठीक है। तो ये आपका रहा फाइनल आईडीटी का मेरा एक लास्ट डे रिवीजन प्लान। ये सारे चैप्टर्स कर लो सर, और इसके बाद अगर टाइम बचेगा तो बाकी सब चैप्टर्स कर लेना। लेकिन मैं बताऊं फाइनल आईडीटी का पेपर बहुत इजी आता है। आपको बस ये ध्यान रखना है कि बेस्ट शॉट आपको देना है फर्स्ट बार में, कि आपका जो सबसे बेस्ट मार्क्स आएगा, जो आपको सबसे बेस्ट आता है वो आप पहले अटेम्प्ट करेंगे, उसके बाद आप सीक्वेंशियल ऑर्डर में अटेम्प्ट करने जाएंगे। कल का पेपर के बाद मैं आपके लिए एक बूस्टर रिवीजन लेकर आऊँगा
अप्रॉक्सीमेटली 3 से 4 के बीच में, दोपहर के 3 से 4 के बीच में कल आपका 1 बजे पेपर खत्म हो जाएगा डायरेक्ट टैक्स का। उसके बाद हम लोग 3 से 4 बजे के बीच में आईडीटी जो है एक बूस्टर रिवीजन लेंगे मोटा मोटी आधा पौन घंटा के लिए, जिसमें आपको एक क्लैरिटी पिक्चर मिल जाए कि सर आप इनमें से भी कौन से चैप्टर में से क्या क्या टॉपिक्स एक्सपेक्ट कर सकते हो जो कि इंस्टीट्यूट ज़्यादा पूछ रहा है आजकल। तो वी कैन डेफिनेटली हेल्प यू इन दैट। तो आप एक बार वहाँ से रिवीजन करना स्टार्ट करिएगा, ये मोर देन सफिशिएंट है। अभी जिनको करना भी आप करिए, आपका बहुत ग्रुप एग्जाम नहीं था, एक ग्रुप एग्जाम था, तो आप अकॉर्डिंगली इसके हिसाब से अपना रिवीजन प्लान कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। आशा करता हूँ कि उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। लिंक में मैंने सारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियोज़ के कॉन्टेंट्स के लिंक दे दिए हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जहाँ पे आप और भी कंटेंट देख सकते हो मेरा। मैंने बहुत सारे कंटेंट सीएमए फाइनल आईडीटी के लिए बनाए हैं, तो वो आपके लिए बहुत काम आने वाला है। थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, सी यू वेरी सून इन द नेक्स्ट सेशन दैट इज टुमारो। बाय बाय। बूस्टर है कल 4 बजे, ज़रूर आइएगा लाइव सेशन हमारे साथ परसों के एग्जाम के लिए। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, अच्छे से पढ़ाई करिए।